तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर की जो पहली क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुकी है। जिस साथी ने नहीं देखी है वह चैनल पर जाए और अपनी पहली क्लास को कंप्लीट करे। आज हम इसके दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की आशंका है या फिर किसी न किसी रूप में ये पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें कहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो आइए बनाते हैं इसका डायग्राम। इसमें हमसे कहा है जो मीनार है वह कितनी ऊंची है। मीनार है ए व वी। इसकी ऊंचाई हमें दी है कितनी, 50 मीटर। और हमसे कहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यानी कि जो भवन होगा इसका उन्नयन कोण होगा कितने डिग्री, 30 डिग्री। और ये हमसे कहा है मीनार के पाद बिंदु से। मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा बी और यहाँ से इसके जो भवन है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और आगे हमसे कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन मान लेते हैं ये हो जाएगा सी और डी, इसका पाद बिंदु हो जाएगा डी और इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा फिर यहाँ से, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये हमें दिया है 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि इसमें जो भवन है इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसको यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह क्या होगी। अब करते हैं सवाल को। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न 1। यहाँ लिखेंगे माना। इसमें हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमने डायग्राम बनाया है। इसमें हमारा कौन सा मीनार है, कौन सा भवन है और ये कौन कौन से उन्नयन कोण का निर्माण कर रहे हैं वो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा इसके पाद बिंदु V से एक भवन CD के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु क्या हो जाएगा, डी। डी से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब जो चीज़ हमने यहाँ पर इस चित्र में बनाई है हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है। और ये थ्योरी लिखना एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए वी और डी में, ए वी व डी में। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि इसके हिसाब से लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा VD। लंब हो जाएगा AB बटे और
आधार हो जाएगा VD। tan थीटा का मान हमें कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख देंगे। और AB का मान हमें दिया है 50 और VD का मान हमें निकालना है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50/VD। अब इनकी करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा √3 VD बराबर 50, यानी कि जो VD का मान आ जाएगा वह निकल के आ जाएगा 50/√3। VD का मान हमने निकाल लिया, कितना आया है 50/√3। यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज VD व C में, VD और C में क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर जो लंब हो जाएगा वह हो जाएगा CD और आधार हो जाएगा V और D, VD। tan थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री बराबर, और CD का मान हमें निकालना है। VD का मान हमें अभी निकाला है 50/√3, यानी कि इसका मान आ जाएगा 50/√3। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो उसको रख देंगे, यहाँ आ जाएगा 1/√3 बराबर CD/50/√3। इसकी करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तब जा कर के आ जाएगा 50/√3 बराबर CD, और ये इसकी गुणा में पहुंच जाएगा √3। अब देखिए √3 इधर गुणा में है और ये बराबर के उस साइड जब भेजेंगे तो ये पहुंच जाएगा भाग में, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा CD बराबर 50/√3 गुणा √3। यहाँ पे आ जाएगा 50/√3 की गुणा जब √3 में होगी तो आ जाएगा 3, यानी कि CD का मान जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 16 सही 2/3। क्यों 16 3 होता है 48, और 48 में जब 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि जो CD का मान है वह निकल के आया 16 सही 2/3, और ये आ जाएगा मीटर। इसका जो मान निकल के आया वह निकल के आया 16 सही 2/3 मीटर। और इस सवाल में हमको यही बताना था। अब करते हैं सवाल नंबर 2 को, जिसमें हमसे कहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इसमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों जो बिंदु है उससे दोनों खंभों की बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका एक डायग्राम। हमसे कहा है समान ऊंचाई के 2 खंभे सड़क के किनारों पर हैं। ये मान लेते हैं A व V है, और जो खंभे हैं उनके सिरे इनको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q है। और जो सड़क की दूरी है, चौड़ाई है, वह कितनी दी है हमें 80 मीटर दी है। कितनी दी है 80 मीटर दी है। और हमसे कहा है बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन। बीच सड़क से हम मान लेते हैं सड़क का बीच है ये वाला, यहाँ से जो दोनों खंभों के उन्नयन कोण है, एक का बनना है 30 डिग्री, यानी इसका आ जाएगा 30 डिग्री, और एक का बनना है 60 डिग्री, किसका आ जाएगा 60 डिग्री। और ये कोई बिंदु, इसको मान लेते हैं R। अब हमसे पूछा है इसमें जो ये वाली दूरी है और ये वाली दूरी 80 माइनस x, इस दूरी को पूछा है और इस दूरी को पूछा है, और जो खंभे हैं इनकी ऊंचाइयों को हमसे पूछा है। तो इस सवाल को करते हैं हल। यहाँ लिखेंगे माना PA और QV 2 समान ऊंचाई वाले
खंभे हैं जो सड़क के किनारों ए व बी पर स्थित है। सड़क के किसी बिंदु R से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है और ए व आर के बीच की दूरी x है और R व V की दूरी 80 माइनस x है। ये थ्योरी लिखना एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना अगर इसको नहीं लिखेंगे तो इसमें हमारे आधे मार्क्स लगभग काट लिए जाएंगे। और जो चित्र बनाया है सेम उसी को देखकर यहाँ पर इस थ्योरी को लिख दिया जाता है। अब करते हैं सवाल को। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? पी ए और आर। पी ए आर में यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें जो लंब हो जाएगा वह हो जाएगा P और A, आधार हो जाएगा A और R, जिसका मान कितना है x। लंब कितना हो जाएगा PA और आधार हो जाएगा AR। यहाँ मान रख देंगे इन सभी के। थीटा का मान हमें दिया है 60 डिग्री और PA का मान हमको निकालना है और AR का मान कितना दिया है इसमें x। अब यहाँ पर जो tan 60 डिग्री है इसका मान होता है √3 और यहाँ पे आ जाएगा PA/x। इनकी करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा PA बराबर √3x। हमारे पास PA का मान आ चुका है, वह कितना है √3 और x। अब दोबारा से निकालेंगे इसी को। दोबारा से हम इस वाले लंब के लिए निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज क्यू वी और आर। क्यू वी आर में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आ जाएगा Q और V, क्यू वी और आधार क्या हो जाएगा R इंटू वी, आर वी आ जाएगा। tan थीटा का मान है 30 डिग्री, क्यू वी हमें निकालना है और आर वी हमें दिया है 80 माइनस एक्स। कितना आ गया 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर क्यू वी बटे 80 माइनस एक्स। इनकी करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर क्यू वी इंटू √3। अब यहाँ पर √3 गुणा में है और अगर इसे बराबर के उस साइड भेजेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा ये भाग में, यानी कि निकल के आएगा क्यू वी बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3। ये हमारी ऊंचाई आ गई है इस वाले की। कितनी आई 80 माइनस एक्स बटे √3। और हमसे सवाल में कह रहा है कि जो दोनों खंभे हैं वह आमने सामने हैं और समान ऊंचाई के हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू कैसे होगी, बराबर होगी। यहाँ लिखेंगे चूँकि दोनों
खंभे समान ऊंचाई के हैं, इसलिए PA बराबर QB। PA का मान है √3 x बराबर QB का मान है 80 माइनस x बटे √3। यहाँ पे करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x। यहाँ 3x 3 इसलिए आया है क्योंकि √3 गुणा √3 आता है 3। अब ये माइनस x है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 80। यहाँ इसको काट देंगे, यहाँ बचेगा 20, यानी x का जो मान निकल के आएगा वह निकल के आएगा 20। अब इसके मान को हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ x की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 20। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 इसे मान लेंगे और 2 इसे मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 है PA बराबर √3 x, √3 गुणा x का मान आ जाएगा 20 और √3 का मान होता है 1.73 और 20। जब इनकी गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 34.60 मीटर, यानी कि जो खंबे की ऊंचाई है वह निकल के आई 34.60 मीटर। आज के लिए इतना ही। आशा करती हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।